बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, कल जहाँ से छोड़ा था, लेकिन उस सबसे पहले जो ना एक चीज़ मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ। वो कल सलमान साहब ने कहा था कि जो बिगनर जो ट्रेनी हैं उनके लिए वो जो रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन इन्होंने किया था कि जी रिलेशनशिप कायम करना ज़रूरी है या नहीं है। तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई करते हैं, देखें अब इंफॉर्मेशन चेंज होना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकते हैं, कोई 50 आगे चला गया स्ट्रक्चर या 1 मीटर आगे चला गया, 1 मीटर पीछे चला गया। तो उससे ज़रा सा एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ईस्टिंग की तरफ एक तरफ मूव करते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो क्या इसका बिहेवियर सामने आता है। गया नहीं प्रॉपर्टीज भी ऑन की। चलो इधर से करते हैं इसको। चलें इसको रिफ्रेश करते हैं, इसमें है भी कि नहीं। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम रिमोट की वजह से नहीं कर रहा शायद वाली चीज़। चलो ये यकीनन यही बात है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। नहीं, हम इधर आ जाते हैं, इसको नहीं, वो अपने सिस्टम से रिमोट किया हुआ ना, वहाँ पे मॉडिफिकेशन की जो है ना, जो कमांड ने मॉडिफिकेशन किया वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। इसमें हमने कल एक वहाँ पे बनाया था ये इसको तो इसको रिफ्रेश कर। अभी 30 है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा 35 करता हूँ। मैंने इसकी ईस्टिंग स्ट्रक्चर की इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हुई है तो हमने इसको ईस्टिंग की तरफ इसको शिफ्ट किया स्ट्रक्चर को। क्या होगा इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो कुछ चीज़ें जो है ना इसमें ये देखें क्यों कि जिन चीज़ों की रिलेशनशिप कायम नहीं थी, तो जी वो ब्रेस देख के कहाँ जा रही है, तो ये भी पता नहीं किधर जा रही है वो। और सरफेस भी देखें, उसका स्टार्ट पॉइंट वहीं पे है। क्यों कि हमें उसका जो फर्स्ट ये सरफेस लगाते हुए हमें जो फर्स्ट उसकी बाउंड्री है ना ग्रिड सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि इसका रिलेशन ग्रिड के साथ बनता है। जैसे ही वो 5 मीटर आगे गया वो पॉइंट भी 5 मीटर आगे जाता है। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है ना, फिर एक चीज़ देख लें कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको अगर ये कहेंगे जी बाज़ का बंदा कह ही देता है यार हमें नवे नवे कार है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़रूरी चीज़ इस स्ट्रक्चर, अगर इसमें SP3D में काम करना है तो ये ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी, तो वो असल में हमारा जो स्ट्रक्चर देखे, जो सिविल का स्ट्रक्चर होगा वो ग्रिड से ही मूव होगा।
वो कॉपी पेस्ट की इसमें नहीं है। वो जैसे वो जो कल 2D वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा चलता है ना, कॉपी पेस्ट मिरर इसमें चलता ही नहीं है जी। वो कॉपी पेस्ट दोबारा सर सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट इसके चेंज किए हैं स्ट्रक्चर के ग्रिड में जाके, बस और कुछ नहीं ग्रेड किया। को सिर्फ हमने ये जो 30 थे ना इसके एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैंने 35 कर दिया था। इसको वापस अगर 30 करेंगे तो ये वापस अपनी सही हालत में आ जाएगा। तो इसलिए ये इसका जो रिलेशन है ना, इसको समझ लें अच्छी तरह से। वो जो स्ट्रक्चर का एक पेज नंबर है, उसमें भी अगर आप देखेंगे ना स्ट्रक्चर में, तो एक बाकायदा से इन्होंने डायग्राम दी हुई है कि किस चीज़ का किसके साथ रिलेशनशिप है। क्या हाँ वो कोई नहीं, उसको ये कर देते हैं। इसकी बात करते हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना फास्ट साहब, वो आपने उस वक्त जब स्ट्रक्चर इसको प्लेस किया था ना, उस वक्त आपने उसको ग्रिड नहीं बनाए थे। तो अब देखें, अब रिलेशनशिप इनकी कायम हो चुकी है। कुछ मेंबर्स की रिलेशनशिप इसमें थी, कुछ की नहीं थी। तो अब जो रिलेशनशिप के साथ ये चलता है, जब आपने बनाया था स्ट्रक्चर, उस वक्त ग्रिड नहीं लगाए थे आपने। हाँ सही, उसके बाद हम इसको मूव कर लेते हैं, उसी कमांड को कंटिन्यू करते हैं। हाँ सही। और पीछे वाले को आप डिलीट कर देते हैं। जरूरी नहीं है अगर रखना ना हो, लेकिन अगर नहीं, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ करें कोई 5 मीटर हमने इसको मूव करना है, तो हम वो फिर वो एक्सरसाइज जो कॉपी वाली है, वो तो एक ट्रिक है ना, वो ट्रिक ही है ना एक। अगर आप ये समझे कि हमने फ़र्ज़ करें कि आप कॉपी करते हैं, इट सेल्फ वो कॉपी हो जाता है, उसके बाद आप उसको मूव कर लेते हैं। देखें, अगर हमने ये स्ट्रक्चर मूव करना है 1 मीटर या 5 मीटर, तो उसको, तो वो यही है ना। तो उसके लिए देखें, उसके लिए फिर क्या हुआ है कि उसने जो रिलेशनशिप थी उसको आगे ले गया, जो रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं थी उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ है। सही है, वरना तो वो अगर कोऑर्डिनेट किए तो वो सही नहीं आ रहा है। वो क्या वो असल में डिस्टर्ब हो गया ना स्ट्रक्चर। पहले आपने उसको वहाँ किया, उसके अब रिलेशनशिप उसकी डिस्टर्ब हो गई। अब उसको फिर आप पीछे कर रहे हैं, तो उससे कुछ और डिस्टर्ब हुई, तो इसलिए वो सिचुएशन हुई है। इसमें ये प्रॉब्लम हाँ जी। तो क्राइसिस दर क्राइसिस आप जो है ना इसमें चलेंगे। तो इसके ऊपर अब हम हैंडरेल के ऊपर चलते हैं। इसमें आ रहा है 7.1। इसको भी हम बंद ही कर लेते हैं और मोड वाला ही ले लें तो बेहतर है। अब देखें, एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर दो मुख्तलिफ लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन ज़्यादा किया। अब हम इसका जो है हैंडरेल प्लेस करेंगे। जो पहले लगा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं। हैंडरेल के लिए इसमें यह है कि आपको एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने किस फेस पे लगानी है, हमने यहाँ से यहाँ तक लगानी है, फिर ये इस यू शेप हम लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, जी नहीं, वो जो है ना स्ट्रक्चर उसकी वजह से है कि जो बार बार बिजी हो जाता है स्ट्रक्चर, इसको हम हाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
ठीक है, और इसका ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और इसको मैंने फिनिश पाथ किया, नहीं वो आगे नहीं लगाना, इतना ही लगाना, ठीक है। इसमें चाहे तो कोई भी आप जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं, TMT इस वक्त इसका पाथ, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ HR01, इसका सर्कुलर, इसका भी एंड भी सर्कुलर, और इसको अगर मैं इसको करना शुरू करूँ तो अब ये बाहर आ गया, और इसको फिनिश कर दिया, ये लगाया। उसके बाद एक और हैंडल लगाया, ये पाथ और जो ये रह गया था, फर्स्ट सेकंड, फिनिश, सर्कुलर सर्कुलर, इसकी हम पोस्ट डिस्टेंस चेक करेंगे उसमें जाकर, काम में इसका, ये मेरे ख्याल में बाहर है, इसको ये कर दिया। इसमें अब इसकी अगर आप टॉप से देखें हम, हाँ ये हमने क्यों किया इस तरह से, हाँ यहाँ से अच्छा क्या है, इसमें थोड़ा सा इसका एक चीज़ का है, जो फाउंडेशन है ना, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये जो हैंडल है इस तरफ, ये जो कॉलम जा रहा है ना ऊपर तक जा रहा है, हमने इसको ब्रेक इसलिए किया है कि जब ये मॉडिफाई, अगर हम इसका पाथ हमने मॉडिफाई करना है, इसको पीछे करना है कोई 150 इधर और 150 इधर से कॉलम से, ताकि बाहर निकल जाए, और ये चलता ये है एंड के साथ। सबसे पहले अगर इसको में जाएँ, इसकी पोस्ट प्रॉपर्टीज़ में, वो तो आराम से इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिस्टेंस कम कर दें, पोस्ट टू पोस्ट डिस्टेंस, अब फिर नहीं ये पकड़ रहा है ना, तो इसमें हम रिफ्रेश करते हैं, इसमें आ गया होगा, वो डिलीट हो जाएगी, मैंने उधर से डिलीट कर दी थी। ये काम तो करना ही पड़ेगा, वो है क्लिक, क्या मसला हो सकता है इसका, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये स्नैपिंग नहीं करता ना, इसलिए ये होता है। ग्लिप में जाके देखें कि इसके वो ग्लिप शिफ्ट ऑफ तो नहीं होगा कि, हाँ, एज ऑफ सॉलिड रेफरेंस पॉइंट, सरफेस पॉइंट, एज ऑफ सॉलिड, ये तो कर, चलो इसका हम 0.5 सेकेंड,
हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं। सेंटर टू सेंटर पोस्ट जो है वो हम इसमें देखते हैं कितना दिया हुआ। Minimum spacing between posts. Maximum spacing ये 0.5 करेंगे। Segment maximum spacing, slope, top to top, medium, mid spacing, top cardinal point, नहीं नजर आया इसकी सेंटर मिनिमम मैक्सिमम स्लोप है, सेगमेंट मिनिमम स्पेसिंग 5। अच्छा 5 दी है और इसको कम कर देते हैं। सही है, हमें वो डिस्टेंस जो है ना 800 है ना, 500 और 500 1 मीटर हो जाता है। इसको करें 0.25, तब भी नहीं आएगा। इस पर देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, इसको ये बच्चा है कि नहीं। सेगमेंट मिनिमम स्पेसिंग 0.5, मैक्सिमम स्पेसिंग इसको 0.5 करते हैं। तो यहाँ तो आ रहा है, इधर इसको क्या मसला है, मैक्सिमम को चेंज कर देते हैं ना, मैक्सिमम को भी 0.25 कर दें। हाँ उसका स्पेसिफिक गैप जो है ना वो ज़्यादा है, उसको हम 500 है ना उसको कम करते हैं, ये इसको हम 0.2 कर दें और एंड भी 0.2। अब ये इसको बनाएगा, तो उसने इसको बना दिया, ये गैप की वजह से ऐसे होगा। इस खोलने के दोनों को साथ में मिलाना। अब हमने ना इसको पीछे हटाना है। फॉर एग्जांपल ये तो 3 बीच में जा रहा है ना, ये इसके वेब में, ये तो तब फिर भी चलें, इसमें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये ओवरलैप है, लेकिन ये जो है ये पूरे का पूरा इसके फ्रंट से गुजर के जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये 150 इसको पीछे होना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसको सबसे पहले वही कर लें, आप पिन पॉइंट सेट कर लें इस जगह पे, तो पिन पॉइंट भी एक दफ़ा हम करें वो करना पड़ेगा और अब ये चलेगा ना, मिडल बटन और स्विच बटन, और इसको आप किया तो ये यहाँ से चलना शुरू हो गया। अब ये यहाँ पे सेट हो गया, इसको आप सेलेक्ट करें और इसका सेगमेंट के ऊपर क्लिक करें, इसका जो दोबारा से सेगमेंट है, हम इसको इस पाथ को पिक किया और इसका ये एंड पाथ है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ना इस सेगमेंट को, तो ये एंड हमने
क्लिक किया, जैसे इसको एंड वाले को क्लिक किया, अब ये आपको इसको मॉडिफाई करने की परमिशन दे रहा है। ठीक है, इसको हम ईस्ट की तरफ ले जाते हैं 0, नॉर्थ की तरफ 0.15 और ये 0 और एंटर किया। एंटर किया तो क्या हुआ, नहीं क्लिक तो करता नहीं, हाँ नहीं चल इसको आप एडिट करेंगे, फिनिश पाथ वाला बटन नहीं होने वाला, वो नहीं है, चलो हो जाएगा। इसको इसमें देखते हैं, सिर्फ एक जगह एक प्रॉब्लम है, दूसरी जगह दूसरी प्रॉब्लम है, फिर करे क्या हम। इसको 3D में हम सेलेक्ट कराते हैं और इसको प्लान करते हैं। इसका सेगमेंट चेंज किया, उसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें ये परमिशन दे रहा है और इसका एंड लॉक किया और इस मतलब मैं इसको अंदाजे से इधर आ लेता हूँ। ठीक है, और फिनिश बात कर लेता हूँ, तो और इसको फिनिश कर लें। ठीक है, वो पिन शायद वो उसकी कोई रीज़न है तो हम इसमें वो पॉइंट शायद गलत कर रहे हैं, तो ये उसने इसको पीछे कर दिया। इसी तरह से इसको भी आप पीछे कर सकते हैं। इसको हमने इकट्ठा इसलिए नहीं बनाया था, पूरे के पूरे लूप को इकट्ठा क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिमिंग करनी है। यहाँ पे तो चलें हम, यहाँ पे तो फ्लोर सीधा है, तो हमने इसका चूँकि वहाँ पे जो अमेंडमेंट है वहाँ पे इसका स्टार्ट और एंड है। इसका अगर मैं ये पॉइंट क्लिक कर लूँ ना, अब ये स्टार्ट में अगर इसका बटन चेंज करूँगा तब ये मुझे स्टार्ट चेंज करने की इजाज़त देगा। इसको पिक किया और फिनिश बात और फिनिश, तो इसने इसको जितना हमने सेलेक्ट किया उतना इसको छोटा कर दिया। इसलिए ये जो हमने इतना जो हिस्सा है इसका हैंडरेल का वो अलहदा से प्लेस किया है, इंडिपेंडेंट इसको प्लेस किया। तो बेहतर है कि चूँकि अगर इन केस ऑफ कल को आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो छोटे छोटे हिस्सों में अगर आप इसको बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है हैंडरेल के लिए, बाकी मुख्तलिफ टाइप इन्होंने दी हुई हैं, वो जो भी लाइब्रेरी में हम शुरू में ऐड कर लेंगे वो उसके ऊपर चलेगा ये। बाकी दूसरा है ये ऑफसेट डिस्टेंस। इसमें ऑफसेट डिस्टेंस इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका बीम वाइड है तो इसको बढ़ा सकते हैं ऑफसेट डिस्टेंस को। ये है वो सामने जो वर्टिकल बेस नज़र आ रही है वो स्प्लिट करनी है जी, तो ये बीम के और सेंटर में। हाँ वो ये जो उससे सेंटर से जहाँ हमने उसका जो पाथ है उससे ये डिस्टेंस है, जहाँ पे हमने ये पाथ ड्रा किया ना ये डिस्टेंस वहाँ से है 0.15 अगर कर देंगे तो ये डिस्टेंस इधर को अपने पास की तरफ चला जाएगा। अगर इनसाइड करनी है तो वो ये बटन है इनसाइड करने के लिए, फिनिश, ये इनसाइड आ गया, उसी पाथ के इनसाइड आ गया। आउटसाइड तो ये आउटसाइड है। एंगल पे वो हम जैसे बीम के सेंटर से स्प्लिट करते हैं वर्टिकल में। हाँ वो जो स्प्लिट करनी है वो हमने की तो थी, उसको स्प्लिट कर दिया था एक पॉइंट पे, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। सेम एज वही है कि आप इंटरसेप्शन देंगे वहाँ पे तो ये स्प्लिट हो जाएगा।
ये जो दो ब्रेसें चल रही हैं ना, इनमें से एक जो है स्प्लिट होगी, इसका जो कनेक्शन जो है ना ये एक थ्रू होगी और एक जो है वो यहाँ से स्प्लिट होगी। ऊपर बीम भी है, बीम हाँ जी, ऊपर भी नजर आ रहा है। वो तो वैसे ही हमने उसकी एक्सरसाइज की थी ना कि ये हाँ जी, वी टाइप लेकिन कैसे मतलब लगानी। मैं ज़्यादा से कि इसको यहाँ से अगर आपने बराबर बने। स्प्लिट करना है हाँ तो जी। इसको ये इसका कटिंग एज ये है, तो इसको आप यहाँ से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। दूसरा है फुटिंग। अब इसके ये मतलब जो आता है तो बिल्कुल को लगाने के बाद फिर करेंगे नहीं, अगर तो हम अगर आपने जैसे वो जो हमने शार्ट एक इसमें कमांड है ना, सिंपल कमांड से लगाया ये वाला, इस कमांड से जो लगा रहे हैं तो फिर हम बाद में करेंगे अगर आप आसानी से फटाफट लगा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर एक एक करके लगा रहे हैं तो हम लगाएंगे इसको इस पॉइंट पे जाकर, इसका इंटरसेप्शन ये और ये देंगे। अभी यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। हाँ जी, इसका इंटरसेप्शन बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो फिर यहाँ से इसका एंड और फिर ये एंड इस तरह से लगाएंगे अगर एक एक करके लगाएंगे। इसमें फुटिंग को अगर आप देखें ना तो फुटिंग कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इसमें ऐड की हुई है कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें आपको ये राइट नहीं है कि इसको आप इसका आप साइज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये कोई एक फ़िक्स किस्म की फाउंडेशन इसमें पड़ी हुई है। ये सिंपल उसका पेडस्टल पड़ा हुआ है, ये विद फुटिंग है, पेडस्टल विद फुटिंग है। इसमें ये जो साइज़ इसने दिए हुए हैं ना कुछ ABCD जो, ये आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई की इसमें जो परमिशन है वो सिर्फ इसकी हाइट है, ये वाली, ये हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हाइट कम ज़्यादा, इस साइज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस वर्जन में, जब तक कि आप इसको वहाँ पे जाके इसके राइट वगैरह नहीं देते। इसमें हम ये देखते हैं कि ये कौन सी फाउंडेशन, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं इसको फर्स्ट वाली फाउंडेशन के लिए। इसमें सेलेक्ट मेंबर, तो आपको जस्ट मेंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसका नाम चेंज करते हैं और इसका FDN सीवर 0 और इसको आप सेलेक्ट मेंबर, चलो सेलेक्ट मेंबर, ये ग्रीन चेक नहीं कर रहा है। कम से कम ये कंबाइन वाली आपने तो इसलिए दो कर सेलेक्ट बॉटम, ये लगा प्लास्टर। हाँ, उसकी वजह यह है कि इसकी वजह यह है कि हमने जायज़ यूज़ किया तो उसका जो है ना डिस्टर्ब किया है। हम इसको वापस इसको कर लेते हैं। इसको हमने ये तो खैर पेडस्टल वाली है, ये कंबाइन वाली आप बता रहे हैं, सिंगल वाली तो कंबाइन वाली कहाँ है? ये सर्विस जहाँ पे है ना साइड, ये कंबाइन सिंगल वाली सिंगल वाली नीचे। हाँ, ये लगा दें। सिस्टम इसको आप लगाएं और फिनिश, तो ये लगाइए इसमें। अब इसको अगर आप मॉडिफाई हम करना चाहें
तो इसमें सेल हाईलाइट है वो सिर्फ शायद इसकी हाइट ही है, इसके साइज वगैरह ये है 1.5। इसमें मैंने इसको 1.5 किया तो ये इसने इसको बढ़ा दिया। इसी तरह कोई और नहीं कर सकता इसका नहीं ये चीज़ नहीं है सर जी, ये ज़रा समझने की बात है कि देखें एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको सेट किया सेल, ठीक है, ये लेंथ और विड्थ उसने इस सेल को वेरिएबल टाइप नहीं रखा, ठीक है, फिक्स रखा हुआ है अभी उसने कि यार ये फिक्स मैंने इस तरह से लगानी है। जैसे ही ये सेल अगर सारे सेल चेंजेबल होते तो आप कोई जो मर्ज़ी सेल चेंज कर, सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटर के बनाने की बात है और राइट्स की बात है कि उसने कौन सी चीज़ के आपको राइट दिए कौन से नहीं। वैसे भी तो हम ज़रूर होंगे क्योंकि वरना वो जब हम बनाएंगे तो हम एक ही बनाएंगे और उसी को कॉपी करते जाएंगे, यहाँ पे साइज़ चेंज करते जाएंगे, ठीक है। हम तो ऐसे ही काम चलाते हैं ना, एक चीज़ बनाई उसको बस कॉपी पेस्ट किया और उसको चेंज करते गए बस। तो हाँ जी, अच्छा तरीका ना ये। तो इसको भी हम FDN02 और इसको फिनिश। इसमें आप अभी तक इस लैडर और स्टेयर के नीचे फाउंडेशन नहीं लगा सकते, ये नहीं लगाएगा अभी नहीं, इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि लगा दें। इसके आगे जाके देखेंगे क्या। ये तो एक आसान तरीका था कॉलम के नीचे फाउंडेशन लगाने का, वहाँ से जो मर्ज़ी आप टाइप सेलेक्ट कर लें जो अवेलेबल है। उसके बाद एक और चीज़ ये दी हुई है इक्विपमेंट फाउंडेशन। इक्विपमेंट फाउंडेशन ये वैसे ऑलरेडी ये 2 लगी हुई है इसमें, इसको अगर डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, ठीक, और इसको भी चलें, इसको भी रहें। इसमें जो है ना, इसमें भी लाइब्रेरी इसकी भी देखें 2-4 टाइप इसकी दी हुई हैं कि ये है क्या। इसमें ब्लॉक टाइप है, इसमें है सर्कुलर ब्लॉक फाउंडेशन है, हेक्सागोनल भी हो गया। तो हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, हम ये जो सिंपल फाउंडेशन है ना, इसको प्लेस करते हैं। इसके लिए आपने जस्ट उस कॉलम को सेलेक्ट करें आप और ग्रीन चेक ऑलरेडी है। चलो नाम की तो, और दूसरा ये पाथ भी हमने इसका नहीं दिया। नहीं, नाम की तो कोई ऐसा मसला नहीं, नाम तो वो अपने पास जो अगर नहीं देंगे तो वो ऑटो से अपने पास से नाम लगा देगा इसका। नाम तो लगा देगा, ठीक है ना। इसका सबसे पहले हम यही काम करते हैं, इसका ये किया, वो देखें उसने वो जो नाम उसका था वही दे दिया उसको। तो आप इसको FDN फॉर्म फाउंडेशन कर दें और क्या नहीं वो होता है, वो कोई और वजह है, ये कोई पता नहीं क्या काट क्या रहा है इसमें। जो थोड़े से ये हमें ज़रा नखरे करके दिखा रहा है कि इसके ऊपर हम काम करें तो सीधा पतरा करें हमने। इसमें ये ब्लॉक टाइप है ये जी कुछ कहने लगे। अच्छा मैंने कहा आप इशारा है तो मतलब अच्छा तो लेग टाइप, ये लेग टाइप है। अगर इसको देखें तो ये वही जो हेक्सागोनल जो ताहर साहब ने फ़ौरन कहा था कि ये इस तरह की होनी चाहिए, तो ये आप इसको लगाते हैं। ये लेग टाइप है, इसको चूज़ करते हैं और
ग्रीन चेक किया तो वो उसको जो है डिस्प्ले कर देगा कि ये इस तरह की मैं लगा रहा हूँ। ठीक, और फिनिश। तो ये इसका साइज़ जो है ना ऑटो से आ रहा है, इसको आप अभी चेंज नहीं कर सकते इसका साइज़, ये यहाँ से पकड़ के इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते अभी। तो वो जब इसमें हम करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें छोटी बड़ी हो सकती हैं, कौन सी नहीं। इसमें पेज रखा था सब उसमें कल। और इसमें देखिए वो जो जल्दी में हमने बनाया था, वो जो अगर आपको शुरू में जो एक नंबर ऑफ कमांड्स की जो लिस्ट मिली थी ना उसमें, वो तो हमने जो 11 वर्जन की जितनी कमांड हमने उसके बीच में सिलेबस में शामिल थी वही उसमें काफ़ी पेस्ट कर दी थी। तो इसलिए इसमें 6 में हमने इधर से 1 से लेके आखिर तक जो है ना वो हमने जितनी कमांड थी उसको कर लिया। तो इसमें कोई ऐसी कमांड अब रह नहीं गई जो हम करें सिवाय इसके के रेडियल ग्रिड वाली। तो रेडियल ग्रिड के हम ऊपर कल हम काम कर लेंगे। 2-3 चीज़ें 4-5 और मैंने लिखी हुई हैं जो ज़रूरी हैं बताने के लिए, तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। और फिर अल्लाह हाफिज़। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वर्जन 6 में और 11 में कितना को डिफरेंस है?